नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी दर्पण न्यूज। खबर है जनपद सहारनपुर के देवबंद से। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नेतृत्व में खिलाफत बुलेटिन द्वारा आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन श्री रामकृष्णा योगाश्रम इंटर कॉलेज में आयोजित विचार गोष्ठी एवं महान विभूतियों का सम्मान समारोह किया गया। आलोक तनेजा जिलाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि सरकारी तंत्र की बेरुखी एवं भेदभाव की नीति के कारण छोटे समाचारों पत्रों के पतन का कारण है और सरकारी नीति के चलते बड़े समाचार पत्र छोटे और मझोले समाचार पत्रों को निगल रहे हैं और गलाकाट व्यावसायिक प्रतिरथा के चलते छोटे समाचार पत्र नहीं पनप रहे हैं। ऐसे में समाज को अपने सहयोगी दायित्व के साथ न्यायपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दीपक राज सिंगल, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा और मजबूत व महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि यह कमजोर पड़ गया तो लोकतंत्र का किला भरभरा कर गिर पड़ेगा। पत्रकारों के मार्ग में असंख्य चुनौतियों के होते हुए भी उसका सजग रहना आवश्यक है। डॉक्टर सुखपाल सिंह, जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा ने कहा कि संविधान निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पत्रकारों को स्वमनीयता बताते हुए ऐलान किया था कि इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। प्रबुद्ध एवं जिम्मेवार वर्ग है जो अपने लिए अपनी आचार संहिता स्वयं निर्धारित कर लेंगे। पत्रकार को मिशनरी स्वरूप समर्पण और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए क्योंकि उसके साथ में लेखनी तलवार और तोप से भी ज्यादा असरदार होती है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि उन्हें शासन प्रशासन और जनता का सहयोग अपेक्षाकृत नहीं मिलता और दूसरों उसे आर्थिक संकट से निपटने के लिए दो चार होना पड़ता है। भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने गणेश शंकर विद्यार्थी व लाला जगत नारायण जैसे पत्रकारों को आदर्श मानते हुए पत्रकारों की साधा वजाहत शाह ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि हमारे समाज में नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है। इसलिए इसका प्रभाव कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस सब जगह देखने को मिल रहा है। ऐसे में काम करने वालों को समाज में सम्मान और प्रोत्साहित किए जाने आवश्यक है। वरिष्ठ पत्रकार नवाजिश खान ने कहा, पत्रकारिता का मार्ग बड़ा रपटीला और कंकरीला है, इस पर संभल कर चलने की जरूरत है। सलीम कुरैशी, डॉक्टर समीम देवबंदी, डॉक्टर सादिक देवबंदी, आबाद अली आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नगर और बाहर से आए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें दीपक शर्मा, मुमताज अहमद, वजाहत शाह, कमल देवबंदी, गोविंद शर्मा, मोइन सिद्दीकी, मुशरफ उस्मानी, गुरजोत सेठी, डॉक्टर सिबली फिरोज खान, आलोक अग्रवाल, साजिद खान, नवाजिश खान, मोनू कश्यप, नीलम सैनी, सतीश आजाद, बलवीर सैनी, राजकुमार जाटव, अफजल सिद्दीकी, इमरान शेख, अरशद सिद्दीकी, कयूम अली, फिराज खान, अश्वनी गर्ग, सुधीर भारद्वाज, अंकित जैन, मेहताब आजाद, अनुज राणा, आदेश शर्मा, मनोज कश्यप आदि एवं अतिथि के रूप मंचासीन अतिथियों को आयोजकों की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओमपाल चौधरी, रामकरण बोधराचार्य, महेंद्र प्रधान, जयप्रकाश, राकेश कुमार, अतर सिंह, ओम प्रकार, सत्यपाल सिंह, चंद्रपाल, रामपाल सिंह एडवोकेट, मोहन महेरा, अजय गुप्ता, संयोगिता गौतम, अदिति वर्मा, रेखा, रेणु नईम, मलिक, इंजी मोहम्मद अनवर, सिराज अहमद, दीपक राज सिंगल, डॉक्टर सुखपाल सिंह, आशुतोष बोकाडिया आदि के अलावा नगर के समस्त पत्रकार उपस्थित रहे। संयोजक ओमवीर सिंह व राजकुमार जाटव ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए सफलता पर सभी को साधुवाद किया। कार्यक्रम का संचालन ओमवीर सिंह पत्रकार ने किया। जनपद सहारनपुर और देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहे साक्षी दर्पण। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाषा को लेकर हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। इस राष्ट्रभाषा में हम बार बार इस बात को कहें कि हमें हिंदी के अखबार पढ़ने हैं, हिंदी को बढ़ावा देना है। हर जगह आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो लिखा होगा हिंदी में बात करिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और हमारी उसकी सहयोगी भाषा भी है जिसको हम उर्दू भाषा कहते हैं। वो भी हमारी सहयोगी भाषा है, यानी कि दोनों में भाई भाई का
एक दर्जा है, क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और जिस उद्दंड मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उस समय का शासन जो है हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे हम जन जागरण करें, जनता के बीच में जो अंग्रेजियत थी, जो जुल्म हो रहे थे, जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही थी, उनका विरोध करें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1826 में दो मतलब शताब्दी गुजरने को है और 2 साल बाद पूरे 200 वर्ष हो जाएंगे। 1826 से अब हम 2026 में 2 साल बाद पूरे 200 वर्ष हो जाएंगे। इस 200 वर्ष में जितनी चुनौतियां पत्रकारिता में तब थी, उससे चुनौतियां आज भी कम नहीं हुई। किसी भी सूरत में पत्रकारिता पर जो बेड़ी उस समय थी, जब अंग्रेजियों के शासन था, उस समय जब अखबार में मामला छपता था और एक पोस्टर छप के घर घर जाता था, तब क्या जुल्म होते थे, किस तरीके के अत्याचार होते थे, किस संगीनों के साए में पत्रकारिता को जीवित रहना पड़ा, समय उसके भीतर नहीं हुआ। 200 वर्ष तक पत्रकारिता उसी जगह पर, उन्हीं चुनौतियों में है। भले ही सोशल मीडिया का जमाना आ गया हो, भले ही हमारी संचार क्रांति हो गई हो, भले ही आज हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर को डालें और वो अमेरिका और इंग्लैंड में एक क्लिक में पड़ी जाए, लेकिन पत्रकारों को संरक्षण देने के लिए कहीं कोई नहीं। मुझे बहुत तकलीफ से कहना पड़ रहा है, पंडित गोविंदलाल शर्मा जी जानते हैं, बहुत समय इन्होंने पत्रकारिता करी है। जिस समय बिल्कुल युवा थे, जवान थे, उस समय से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ नहीं बदला है। तो इतना बदला है कि अंग्रेजियत में हमें संगीनों के साए में रहना पड़ता था, जेलों में रहना पड़ता था, कोड़े खाने पड़ते थे, और अब हमें 384 के मुकदमे जेल में। बहुत अच्छी बात करी हमारे वक्ताओं ने कि हमें निष्पक्ष लिखना चाहिए, हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। मैं भी इस बात का पक्षधर हूं। कबीरदास जी ने लिखा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा स्लोगन है, सब काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सब अपने हैं, समाज का एक दायरा बड़ा है, समाज का एक सिस्टम बड़ा है, लेकिन कमजोर अगर हुआ है तो पत्रकार हुआ है। हिंदी पत्रकारिता के इस दिन पर, इस दिवस पर मैं ये आह्वान करना चाहूंगा, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैं अपील करना चाहूंगा अपने तमाम पत्रकार साथियों से, जैसी हमारे नवाइश भाई ने बात कही है कि संगठित रहिए, संगठित रहिए। आज तक हम सहारनपुर जनपद मुख्यालय पर पिछले 5 साल से बार बार कहने के बावजूद भी अपना प्रेस क्लब नहीं ले पाए, अपनी छत नहीं ले पाए। हमारे बीच में तमाम नेता आए, विपक्ष के भी आए, सत्ता के भी आए। हम लोगों ने बड़े बड़े मंचों पर, चाहे वो देवबंद रहा हो, चाहे वो नकुड़ रहा हो, चाहे वो गंगो रहा हो, चाहे वो बेहेट रहा हो, चाहे वो सहारनपुर मुख्यालय रहा हो, बड़े बड़े मंचों पर हमने उनसे अनुरोध किया, उनसे अपील की, और उस बात की अपील की जब सरकार कह रही है कि जनपद मुख्यालय पर मीडिया संकुल बनना चाहिए, जब सरकार कह रही है कि मीडिया संकुल बनाइए, 3 करोड़ रुपया बनाने का देंगे, लेकिन हमारे पत्रकारों की आपस में पता नहीं किस बात की नाइतफाकियां हैं, उसकी वजह से बार बार पैसा आता है और बार बार वापस चला जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी कमी किसी सूरत में नहीं हो सकती। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अकेला संगठन नहीं है जो प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, और भी बहुत सारे संगठन हैं।